तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक सुबेंदु में। तो देखिए, बदलाव जो कि एक तरीके से जिंदगी का नियम है। मतलब हर समय अगर आप देखो, जो वक्त होता है वो बदलता रहता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हमेशा के लिए एक तरीके से आज इट इज रहते हैं। मतलब हमेशा ही सेम रहते हैं। और क्रिकेट में अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीकन टीम का हाल भी वही रहा है। जो चीज़ उनके साथ 1999 में घट रहा था, वही चीज़ 2015 में भी घटा और वही चीज़ आके 2023 में भी घटा है कि वो सेमीफाइनल तक आते हैं और फिर वहीं पे हार के बाहर हो जाते हैं। एक जो चौकस का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है, वो एक बार फिर से बरकरार रहा है। और 2023 वर्ल्ड कप में अगर आप देखो तो आई थिंक जो सेकंड बेस्ट टीम थे इंडिया के बाद, अगर आप देखो तो 9 में से 7 मैच जीते थे, 14 पॉइंट्स के साथ अगर आप देखो सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया था। और उम्मीद ये की जा रही थी कि वो फर्स्ट एवर टाइम अगर आप देखो तो वर्ल्ड कप के फाइनल में एंटर करेंगे। मैंने अगर आप देखो तो 2006-7 के करीब से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है, तो तब से अगर आप देखो तो बता सकता हूँ कि उनका एक तरह से क्रिकेट जो मैंने देखा है, आई थिंक 2013-14 ये जो आई थिंक टाइम था, 2015 तक अगर आप देखो, आई थिंक वो ऑल फॉर्मेट्स में नंबर 1 थे। और वहाँ पर आप देखो कंटिन्यूसली जो नॉकआउट स्टेजेस है वहाँ पे क्वालिफाई कर रहे थे। हाँ, फाइनल में नहीं एंटर कर पा रहे थे। बट फिर भी अगर आप देखो, वो एक टीम थी जो कि एक तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त टीम थी। लेकिन बाद में आप देखो, हमने बीच में ट्रांजिशन फेज उनका देखा तो टीम जो कि वो एक तरह से लड़खड़ा रही थी। बट अगेन देखो, जब से एक तरीके से ये एक तरीके से नए खिलाड़ी, चाहे माकरम हो गए, रसी वांडर जैसे हो गए, क्लासन हो गए, या बॉलिंग में आप देखो रबाडा, इंगिडी, मार्को यानसन जैसे, केशव मारो जैसे गेंदबाज आए हैं, तो टीम एक बार फिर से खड़ी हुई है। तो वहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि ये अच्छा करेंगे। हालांकि आप देखो, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने, इवन फैंस, और मैंने भी एक तरह से उनको नहीं रखा था टॉप 4 में, क्योंकि वो इस तरह से क्रिकेट खेलते हैं। बट आई थिंक बहुत ही अच्छा उन्होंने क्रिकेट खेला था थ्रू आउट अगर आप देखो टूर्नामेंट। बट आखिरी मैच में अगेन देखो कि एक बार फिर से वो बड़ी टीम के हाथों एक तरह से उनको हार मिली है। ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि अगेन देखो, इस सिचुएशन को एक तरह से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑलरेडी 7 दफ़ा फाइनल खेल चुके थे, 5 दफ़ा ट्रॉफी उठा चुके थे। तो उनके लिए एक तरह से कहेंगे कि बहुत ईजियर था इन सब सिचुएशन को डील करना। बट कहीं ना कहीं आप देखो कि साउथ अफ्रीका ने इस गेम में, आप देखो एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ लगी कि चोक नहीं किया है। बहुत टफ सिचुएशन में होने के बावजूद अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका ने आई थिंक रिस्पॉन्ड अच्छा किया है। पहले बैटिंग करते हुए अगर आप देखो तो एक स्टेज पे लग रहा था कि बिना फाइट के एक तरह से हार जाएंगे। फिर वहां से डेविड मिलर, किलर मिलर, जो उनके एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उनका शतक आता है, जबरदस्त शतक मारते हैं अंडर प्रेशर और टीम को वहां तक लेके जाते हैं जहां से थोड़ी बहुत फाइट हो सके। और उसके बाद अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट जबरदस्त कर दिया था, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका कमबैक करती है। और ईडन गार्डन्स में जहाँ पे स्पिनरों के लिए मदद होता है, वहाँ पे उनके जो तीनों स्पिनर थे, केशव महाराज, तबरेज शमसी और एडन मार्करम, जो उनके पार्ट टाइमर है, उन तीनों ने एक तरह से ट्रबल किया ऑस्ट्रेलिया को। और एक वक्त लग रहा था कि शायद मैच जो कि वो खींच लेंगे। बट समहाउ आई थिंक देखिए कि 20-25 रन कहीं ना कहीं शॉर्ट थे बैटिंग के वक्त। और उसके बाद आप देखो तो कैप्टनसी में एरर भी दिखे। और जो आई थिंक साउथ अफ्रीकन टीम करने में माहिर है कि यूँ तो वो बहुत अच्छी फील्डिंग साइड है, मतलब उनसे कैचेस छूट जाए, रनआउट मिस हो जाए, बहुत टफ होता है। स्पेशली अगर आप देखो, हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सब टीमें हैं, फील्डिंग वाइज बहुत ही तगड़ी होती हैं। बट साउथ अफ्रीका के साथ हिस्ट्री रही है कि किसी बड़े सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में आके एक तरीके से वो फील्डिंग जो कि चोक कट जाती है, बहुत से एक तरह से मिस्टेक्स करते हैं। वही चीज़ हमने 2015 में भी देखा था, जब लास्ट टाइम उन्होंने किसी आईसीसी इवेंट में एक तरह से नॉकआउट स्टेज में एंटर किया था। और यहाँ पे भी वही चीज़ देखा। आई थिंक 4 या 5 चांसेस जो कि कहेंगे, उसमें से अगर आप देखो, आई थिंक 2-3 चांसेस काफ़ी एक तरह से टफ चांसेस थे। बट स्टिल जब आपको एक तरह से वर्ल्ड कप फाइनल खेलना होता है, और वो भी सिर्फ आई थिंक 212 रन उन्होंने बनाए थे, तो उसमें आपको फील्डिंग को एक तरह से मतलब नेक्स्ट लेवल लेके जाना पड़ता है। इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल करनी पड़ती है। बट समाओ साउथ अफ्रीका वो चीज़ कर नहीं पाई है। अब रिजल्ट ये है कि इंडिया तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई थी फाइनल के लिए न्यूजीलैंड को हरा के। अब ऑस्ट्रेलिया जो कि साउथ अफ्रीका को हरा के अपने 8वीं फाइनल की तरफ एक तरह से अग्रसर हो चुकी है। 19 तारीख को, और आप देखो संडे को, सुपर संडे को मैच जो कि खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और एक ब्लॉकबस्टर क्लास होने की उम्मीद है। 20 साल बाद अगर आप देखो रिपीट हो रहा है। 2003 में आप देखो, तब शायद मैंने क्रिकेट देखना भी स्टार्ट नहीं किया था, तो वहाँ पे इंडियन टीम ने फाइनल खेला था और ऑस्ट्रेलिया ने उनको 1 साइडेड मारा था। और उसी प्रकार का कुछ एक तरीके से सिनेरियो यहाँ पे भी बन रहा है। बट इस बार हो सकता है कि इंडियन टीम जो कि वो काम कर दे।
हालांकि बीच में भी ज़रूर खेले हैं, B2011 हो जहाँ पे क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, या 2015 के सेमीफाइनल में इंडियन टीम जो कि वो ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। फिर अगर आप 2019 वाला देखो तो वहाँ पे इंडिया ने बड़े ही आसान तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो बीच में ऐसे मैचेस रहे हैं। 2007 वाला आई गेस जो मैंने एक्चुअली देखा है, T20 वर्ल्ड कप वाला, और आप देखो सेमीफाइनल इंडिया ने जीता था। तो आई थिंक काफ़ी तरह से मैचेस रहे हैं, बट आई थिंक ये परफेक्ट रिवेंज हो सकता है 2003 का, अगर इंडियन टीम जो कि वो फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराती है। खैर वो मैच के बारे में हम प्रीव्यू ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मैच है। बट फिलहाल इस वीडियो में जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने एक तरीके से मैच गंवाया है, या कहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक्सपीरियंस दिखा के एक तरीके से समहाउ मैच जीत लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको स्कोर कार्ड अपडेट दे दूंगा, तो उसी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आई थिंक थोड़ी बहुत दोनों टीमों के बारे में बात कर लेंगे जो सफर रहा है। तो देखिए, ओवरकास्ट कंडीशन था वहाँ पे ईडन गार्डन्स पे, और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया कि हम पहले बैटिंग करेंगे। और आई थिंक समहाउ आप उसको एक तरह से समझ भी सकते हो, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट ये मानेंगे या लोग ये मानेंगे कि ये गलत फैसला था कि आप सडनली टॉस जीतने के बाद बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे उस कंडीशन में। बट आप समझने की कोशिश करिए कि जो पिच थी, आई थिंक शायद उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने जो पास्ट गेम्स भी हुए होंगे उससे एक तरह से अंदाजा लगाया होगा कि पिच जो कि वो जितना एक तरीके से आगे गेम चलेगा उतना ही कठिन होता जाएगा, खासकर स्पिनरों के लिए मदद होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि साउथ अफ्रीका की जो एक तरीके से रेपुटेशन बनी है कि वो चेज में हमेशा एक तरह से स्ट्रगल करते हैं, तो आई थिंक उसी वजह से उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को बैक किया कि पहले बैटिंग करेंगे, रन्स ऑन द बोर्ड होंगे एक प्रेशर गेम में, और उसके बाद हम डिफेंड कर सकते हैं। बट शायद उनको इतना अंदाजा नहीं होगा कि पिच जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी बैटिंग करने के लिए, स्पेशली विद इन पावर प्ले। और जिस तरह से जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने ऑपरेट किया, और आप देखो इनिशियल ओवर्स में आई थिंक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में या साउथ अफ्रीकन कंडीशन में है, यानी कि ब्रिस्बेन या एक तरह से जोहान्सबर्ग में मैच चल रहा है, और वहाँ पर आप देखो तो टेस्ट मैच का एक तरह से फर्स्ट सेशन का जो पहला 1 घंटा है वो चल रहा है। मतलब रेंटलेसली आप देखो तो हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने टप्पे पे बॉल डाल के बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, और उसी का उनको रिजल्ट भी मिला कि अगर आप देखो तो 24 में शायद 4 विकेट गिर गए थे। तो बहुत एक तरह से बुरा स्टार्ट रहा। पहले ही ओवर में तेम्बा ओमा आउट हुए 0 पे, और इनफैक्ट वो शायद 100% फिट भी नहीं थे जब वो टॉस पे आए थे, उन्होंने बोला था। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि वो खेल रहे थे। बट दूसरी बॉल पे एक तरह से वो आउट हुए हैं, मिचेल स्टार्क ने उनको आउट कराया। फिर आप देखो जिस तरह से बोला कि प्रेशर डाल रहे थे दोनों ही तरफ से, स्टार्क और हेजलवुड, और उसका रिजल्ट ये मिला कि क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 4 शतक इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी मार चुके हैं, 550 से ऊपर रन बना चुके हैं, वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। 3 रन किए हैं 14 बॉलों में। इसके अलावा देखो रसी मार्टिन-डशेन, अगेन इनफॉर्म बैट्समैन, कुछ बहुत अच्छी पारियां उन्होंने खेली हुई हैं इस वर्ल्ड कप में, बट वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। 31 बॉलों में 6 रन उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा एडन मार्करम ने 10 रन है 20 बॉलों में। तो यहाँ तक अगर आप देखो तो बुरी तरीके से वो फंस चुके थे, और आज आई सेड की 24 पे 4 हो गए थे और 12वां ओवर चल रहा था। तो इट जस्ट फेल्ट लाइक ए फर्स्ट सेशन ऑफ ए टेस्ट मैच, और उसी हिसाब से अगर आप देखो बॉलिंग भी हो रही थी और बैटिंग भी हो रही थी। अब थोड़ा सा उसमें देखो कि थोड़ा सा अनलकी भी रहे साउथ अफ्रीकन बैटर की, उनको कंडीशन ऐसी मिल गई, स्पेशली आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो एक ओडीआई मैच में और वाइट बॉल फॉर्मेट में। हालांकि ये देखो जितना भी टफ कंडीशन क्यों ना हो, आई थिंक साउथ अफ्रीकन टीम को शायद आइडिया होना चाहिए था कि हमें किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए, बिकॉज एक तो टॉस तो उन्होंने ही जीता था, तो डिसीजन तो उनका ही था एक तरह से हम पहले बैटिंग करेंगे। ऑब्वियसली तेम्बा ओमा ने टीम के साथ डिस्कशन किया होगा, तभी एक तरह से फैसला लिया होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको पता था कि कंडीशन कैसी है, और शायद ऐसी कंडीशन आप देखो कि आप साउथ अफ्रीकन एक तरह से कंडीशन में भी पाते हो, तो ऐसा नहीं कि ये इंडियन कंडीशन में खेल रहे हैं तो उनको नया लगा। आई थिंक ऐसी जो गेंदबाजी होती है, तेज गेंदबाजी, तो वो एक तरह से अक्सर फेस करते हैं, और जितने भी उनके प्लेयर हैं वहाँ पे देखो सारे के सारे टेस्ट स्पेशलिस्ट भी प्लेयर हैं जो कि टेस्ट मैच भी खेलते हैं। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन में एक तरह से कमी दिखा उनके बल्लेबाजों से, और साथ ही कुछ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी थी, और जिसके चलते अगर आप देखो ये हाल उनका हुआ। हालांकि बीच में अगर आप देखो कि बरसात भी हो गई, और जिसके चलते अगर आप देखो थोड़ी देर के लिए मैच रुका भी था। बट बाद में जब एक तरह से गेम रिज्यूम हुआ तो उनके जो 2 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, हेनरिक क्लासन और डेविड विलर, ने पार्टनरशिप अच्छी की और टीम के जो स्कोर को एक तरह से आगे बढ़ाते रहे, और लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो कि रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। 95 रन की पार्टनरशिप उन दोनों के बीच हो चुकी थी। बट फिर अगर आप देखो तो पैट कमिंस लाते हैं ट्रेविस हेड को, जो उनके पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है। हालांकि मैक्सवेल से भी बॉल डलवा रहे थे, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बट विकेट उनको नहीं मिल रहा था। और एडम जाम्पा को एक तरह से साउथ अफ्रीकन बैटर ने टारगेट किया हुआ था, तो उनसे अच्छी स्पेल नहीं निकल रही थी।
तो ट्रेविस हेड ने आके, अगर आप देखो, एक ही ओवर में पहले हेनरिक क्लासन और फिर मार्को यानसन को आउट कर दिया दोबारा से, जो कि ऑस्ट्रेलिया जो कि उस गेम में एक तरह से कमबैक कर गई। मतलब बहुत अच्छा एक तरह से ट्रेविस हेड ने स्पेल डाला है। तो अभी मैं गेंदबाजी की बात करूंगा, बट देखो उससे पहले क्लासन ने बहुत अच्छे 47 रन किए हैं 48 बॉलों में, बट वो ट्रेविस हेड के द्वारा एक तरह से बोल्ड हुए। आई थिंक थोड़ा सा निराश जरूर होंगे, बिकॉज एक पार्ट टाइमर से वो बोल्ड हुए हैं। बिल्कुल एक तरह से कंडीशन जो कि स्पिन बॉलिंग के लिए अच्छी थी, बट स्टिल जिस तरह से वो स्पिन खेलते हैं, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है इस वर्ल्ड कप में, आप उनसे एक तरह से ज्यादा ही उम्मीद कर रहे थे। बाकी एज आई सेड, डेविड मिलर ने बहुत अच्छी पारी खेली है। 101 रन 116 बॉलों में 8 चौके और 5 छक्के मारे हैं। अंत तक खड़े नहीं हो पाए, आई थिंक एक दो ओवर पहले आउट हो गए, और वो वहां पे खड़े रहते तो शायद 15-20 रन का जरूर एक तरह से फर्क पड़ सकता था, और हो सकता है कि अंत में वाइटल भी होते। मार्को यानसन आधा सेट की पहली बॉल पे आउट हुए डक पे। बाकी जरान कॉर्जी ने भी बहुत अच्छी पारी खेली है, 19 रन सिर्फ किए हैं, बट 39 बॉल खेले हैं, और अच्छी पार्टनरशिप डेविड मिलर के साथ कर रहे थे। बट आई थिंक एक ऐसा डिसमिसल उनका हुआ जहाँ पे एक तरह से वो नॉट आउट थे, बट उनको लगा कि उनका बल्ला लग गया है, जबकि एक तरह से वहाँ पे रिप्ले आया तो वहाँ पे देखा कि उनका कोई बल्ला नहीं लगा था। तो सरप्राइजिंग उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। अगेन देखो कि बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं डाल पाते, बट अगर खड़े रहते तो हो सकता है एक आधा हिट है वो लगा देते। बाकी नीचे अगर आप देखो तो महाराष्ट्र ने 4 किए हैं, रबाड़ ने 10 बहुमूल्य रन किए थे, और शमशी ने 1 किए थे। 11 एक तरह से एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलिया ने डाला था, और 212 पे एक तरह से ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीकन टीम इन 49.4 ओवर्स। जहां तक बॉलिंग की बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने टॉप क्लास बॉलिंग की थी। सिर्फ एडम जाम्पा को छोड़ दे तो सभी गेंदबाजों ने बहुत अच्छी स्पेल डाली थी, स्टार्टिंग विद मिच स्टार्क एंड हेजलवुड। मिच स्टार्क ने आप देखो 10 ओवर किए हैं, 1 मेडन डाला है, 34 रन दे के 3 आउट किए हैं, तो बहुत अच्छा स्पेल था। और उससे भी अच्छा स्पेल जो कि जॉस हेजलवुड का था, 8 ओवर किए हैं, 3 मेडन डाले हैं, 12 रन दे के 2 आउट किए हैं। मतलब टेस्ट मैच वाली एक तरह से गेंदबाजी उन्होंने की है। पैट कमिंस ने भी 9.4 ओवर में 51 रन दे के 3 आउट किए हैं। बाकी अदर साइड एडम जाम्पा महंगे साबित हुए हैं, साथ में उनको 55 पड़े हैं, विकेट लेस रहे हैं। बाकी ग्लेन मैक्सवेल को भी विकेट नहीं मिला है, बट उन्होंने सिर्फ 35 रन दिए अपने 10 ओवर में। और ट्रेविस हेड से भी 5 ओवर करवाया है, जिसमें उन्होंने 21 रन देके 2 आउट किया है। और आई थिंक जो कि कहेंगे शायद टर्निंग पॉइंट था, वो जो 2 विकेट क्लासन और मार्को यानसन को उन्होंने आउट किए, आई थिंक टोटली उसने एक तरह से गेम को चेंज कर दिया। तो खैर ये एक तरीके से पहले इनिंग्स की हाल थी। बाकी अगर दूसरी इनिंग्स की बात करें, 213 का एक तरह से टारगेट था, और ऐसे टारगेट जो कि वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं, तो उस समय जरूरी ये होता है कि आप एक तरीके से इस जो रन चेस को उतना एक तरह से लाइटली मत लो। और ऑस्ट्रेलिया ने, हालांकि अगर आप देखो तो उन्होंने मन बना के ही आए थे कि हम इसे जल्द से जल्द मैच फिनिश करेंगे और सेमीफाइनल से जीत के फाइनल की एंट्री करेंगे। और वार्नर और हेड ने उसी तरह से स्टार्ट भी किया। कुटाई दोनों तरफ से हो रही थी, और आई थिंक तेज गेंदबाजी हो रही थी। मार्को यानसन और रबाडा से उतनी कंट्रोल में दोनों ही नहीं दिखे, और खूब पिटाई दोनों ने की, हेड और वार्नर ने। और आप देखो तो वार्नर ने 18 में 29 किए हैं, 1 चौका और 4 छक्के मारे। और ट्रेविस हेड ने आउट होने से पहले 48 बॉल में 62 किया है, 9 चौके और 2 छक्के मारे हैं। तो जो पहला एक तरह से कहेंगे 5-6 ओवर था, उसी में एक तरह से गेम जो कि वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने तरफ कर लिया। हालांकि द मोमेंट पहला विकेट गिरा, आई थिंक उन्होंने मार्करम को लाए, दोनों ही लेफ्टी बैटिंग कर रहे थे, और उन्होंने शायद पहली बॉल पे डेविड वार्नर को बोल्ड किया, और उसके बाद जो कि गेम जो कि हल्का सा खुल गया। एक जो गलती आई थिंक मुझे लगा कि हुआ स्टार्टिंग से, कि केशव महाराज को वो जल्दी ला सकते थे, बट आई थिंक वही मैचअप है कि लेफ्टी के अगेंस्ट एक तरीके से लेफ्ट हैंडर बॉल नहीं डालेगा, जबकि वहाँ पे एनफ एक तरीके से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी महाराज के लिए, क्योंकि पिच में मदद थी स्पिनरों के लिए। और महाराज तो ऐसे स्पिनर है जो कि अच्छे से अच्छे विकेट के ऊपर भी अपनी बॉल जो कि वो टर्न कराते हैं, विकेट वहाँ पे ले जाते हैं। तो आई थिंक वो एक गलती टिम्बा बाबुआ ने की, बहुत देर तक उनको एक तरह से रोक के रखा, और नतीजा ये हुआ कि ट्रेविस हेड ने एक तरीके से बहुत ज़्यादा कुटाई कर दी। मिचेल मार्श अगर आप देखो वो 0 पे आउट हुए हैं 6 बॉलों पे, उनको एक तरह से रबाडा ने आउट किया था। उसके बाद देखो कि मिडिल ऑर्डर जो कि एक तरीके से रही एक तरह से टेंशन ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो इस मैच में बरकरार रही। स्टीवन स्मिथ ने 30 रन जरूर किए हैं 62 बॉलों में, बट आई थिंक बहुत धीमा खेल रहे थे, वो उतना प्रॉब्लम नहीं था। बट आखिर में जाके उन्होंने एक बहुत ही खराब शॉट खेला, बहुत ही गंदा शॉट। और उसके बाद अगर आप देखो, ये तो अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग डेप्थ है, कि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे बैट्समैन जो कि वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं विद द बैट, अदरवाइज मैच फंस सकता था। बाकी लबुशेन ने सिर्फ 18 रन किए 31 बॉलों में, बहुत ज़्यादा एक तरह से फंसे रहे। कोशिश कर रहे थे कि एक तरह से किस तरह से इस मैच को वो जिता के ले जाए। आई थिंक टेलर मेड सिचुएशन उनके लिए था, स्टीवन स्मिथ और उनके लिए।
बट वो एक तरह से स्पिन के जाल में फंस गए। बाकी ग्लेन मैक्सवेल पिछली पारी में तो उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था, बट इस पारी में सिर्फ 5 बॉलों में 1 रन बना के बोल्ड हुए। जॉस इंग्लिश ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 49 बॉल में 28 रन किए हैं, 3 चौके मारे हैं, बट आई थिंक टॉप क्वालिटी इनिंग्स थी उनकी। और अंडर प्रेशर जिस तरह से दोनों स्पिनर आई थिंक शमशी और महाराज ऑपरेट कर रहे थे, उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला। अंत में वो आउट भी हुए, बट तब तक एक तरह से कहेंगे कि उन्होंने ठीक ठाक अपने लिए काम कर दिया था। और नीचे से अगर आप देखो, स्टार्क ने 16 और कमिंस ने 14 किए हैं, और ये बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थे। और ये दिखाता है कि हैविंग बैटिंग डेप्थ, और अगर आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो कि बैट से भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, कितना बड़ा एक तरह से आपके पॉजिटिव आ सकता है, खासकर इस रनचेज में, बड़े मैच में, और इस तरह से ट्रिकी पिच के ऊपर। और ऊपर से देखो, स्टार्क और कमिंस आई थिंक वैसे भी उतने एक्सपीरियंस है कि उनको आइडिया रहता है कि किस तरह से ऑपरेट करना है। बॉल के साथ तो काम किया था, साथ ही बैट के साथ भी किया, और 17 एक्स्ट्रास भी डाले हैं। तो एक तरह से आप देखो 47.2 ओवर में ये रनचेस कंप्लीट हुआ है। उतना क्लिनिकल नहीं था, बट स्टिल क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक गेंदबाजी की अगर बात करें, तो जैसा कि कहा कि स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हुआ था। दोनों जो उनके नई बॉल के गेंदबाज थे, मार्को यान्सन और रबाडा, दोनों की ही पिटाई हुई। लुंगी को इस मैच में नहीं खिलाया था। तो देखिए कि रबाडा ने एक विकेट जरूर लिया, बट दोनों की एक तरह से उस हिसाब से पिटाई हुई है। मार्को यान्सन ने 4.2 ओवर में 35 रन दिया है, विकेट नहीं मिला है। और रबाडा को 6 में 41 पड़े हैं, एक विकेट उन्होंने जरूर लिया है। बट अगर आप देखो, जो एक तरह से स्टार्ट हुआ, एक तरह से कहेंगे कि साउथ अफ्रीका का फाइट बैक वो स्पिनर से ही हुआ। एडन मार्करम ने 8 ओवर किए हैं, 1 मेडन डाला है और 23 रन देके 1 आउट किया है। डेविड वार्नर का बहुत ही क्रूशियल विकेट था, और आप देखिए कि एक पार्ट टाइमर ने कितनी अच्छी गेंदबाजी की है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एक तरह से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी था स्पिनरों के लिए। इसके अलावा देखो तो जेराल्ड कॉर्जी ने, आई थिंक यंगस्टर है, उसने अपने एक तरह से पूरे हार्ट से एक तरह से गेंदबाजी की है। 9 ओवर में 47 रन देके 2 आउट किए हैं, और अंत में आई थिंक स्टीवन स्मिथ को आउट किया, और आई थिंक जॉश इंग्लिश को भी बोल्ड किया। तो वहाँ पे जो एक तरीके से आखिर में जाके वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो जेराल्ड कॉर्जी थे। तो बहुत ही एक तरह से उन्होंने एफर्ट दिखाई। अंत में आई थिंक बहुत ज़्यादा निराश भी थे कि एक तरह से फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। बाकी तबरे शमसी ने 10 ओवर में 42 रन देके 2 आउट किए हैं, और केशव महाराज आज यूजल बहुत इकोनॉमिकल, 10 ओवर में सिर्फ 24 रन देके 1 आउट किया है। तो स्पिनरों ने ठीक ठाक अपना काम किया, बट आई थिंक वही है कि उनको एक तरह से लेट इंट्रोड्यूस करवाया। इवन जब एक विकेट भी मिल गया, उसके बावजूद अगर आप देखो, वो पेसर के साथ ही कंटिन्यू करा रहे थे। हालांकि रबाडा ने मार्च को आउट जरूर किया, बट इसी तरीके से एक तरह से गेम चला है। आई थिंक साउथ अफ्रीका ने देखिए ज़्यादातर मोमेंट पे एक तरह से देखिए कि फाइट बैक अच्छा ही किया है, बट आई थिंक बैटिंग से आई थिंक कम से कम उनको 250 के तक एक तरह से पहुंचना चाहिए था। वो हेनरी क्लासन का डिसमिसल 1 ही ओवर में, मार्को यान्सन भी आउट हो गए, वो होना नहीं चाहिए था। फिर अगर आप देखो, मे बी अगर डेविड मिलर अंत तक खेले जाते तो शायद 235-36 के आसपास भी स्कोर हो सकता था। खैर वो तो बैटिंग के वक्त था, लेकिन उसके बावजूद देखो बॉलिंग से आप बेहतर कर सकते थे। थोड़ा सा और आई थिंक वो सटीक एक तरह से लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर सकते थे जब ट्राविस हेड और डेविड वार्नर मार रहे थे, या यही कर सकते थे कि स्पिनर को जल्दी एक तरह से इंट्रोड्यूस करवा देते। और बाकी जो आई थिंक जो आपने आई थिंक ऑन फील्ड एरर्स किए हैं कैचिंग के वक्त, एक तरह से देखो अगेन जैसे कहा कि 2-3 चांसेस जो कि बहुत टफ थे, बट स्टिल आपको उसको ग्रैब करना पड़ता है अगर आपको वर्ल्ड कप के फाइनल में एंटर करना है, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आई थिंक साउथ अफ्रीका ने जिससे एक तरह से मिस किया है। और यहाँ से देखो जो उनके कुछ खिलाड़ी हैं, आई थिंक स्पेशल देखो क्विंटन डिकॉक तो रिटायरमेंट ले चुके हैं ओडीआई से अब। बाकी डेविड मिलर का भी एक तरह से कहेंगे कि आखिरी वर्ल्ड कप ही था, तो उन्होंने तो अपने तरफ से एक तरह से बेस्ट दी है। बाकी अगर रिजल्ट का देखें तो ना ही उनके हिसाब से आया और ना ही उनके फेवर में आया है। आई थिंक यू कैन फील फॉर साउथ अफ्रीकन टीम, बिकॉज मैंने वो लम्हा देखा था 2015 वाला, जिस तरह से आई थिंक ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेयरों के आंखों में आंसू थे, चाहे एबी डिविलियर्स हो, डेल स्टेन हो, मोने मॉर्केल हो, आई थिंक क्विंटन डिकॉक हो, काफ़ी सारे उन्होंने मिस्टेक्स किए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और उसका उनको एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ा था। और यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है। अगेन देखो बहुत ज़्यादा निराश जरूर होंगे, बट दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम आई थिंक जो एक तरह से कह सकते हैं नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड आई थिंक हमेशा से उनकी रहती है। और कहीं ना कहीं आई थिंक पैट कमिंस जो उनके कप्तान है, वो उसको आई थिंक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो एग्जांपल है वो सेट करते हैं। मतलब बॉलिंग से तो जो एक तरह से काम करते हैं वो ठीक है, बट बैटिंग से अगर आप देखो इसी 2023 में उन्होंने काफ़ी दफ़ा ऐसा रहा है जहाँ पे उन्होंने मुश्किल सिचुएशन में आके खड़े हुए हैं और मैच निकाल के गए हैं।
आई थिंक एक एशेस का मैच याद आ रहा है, आई थिंक दूसरा मैच था शायद या पहला मैच, जो नेथन लायन के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी और मैच जिता के गए थे। फिर इसी टूर्नामेंट में देखो कि मैक्सवेल के साथ वो खड़े हुए थे जो पिछला मैच था, और यहाँ पे भी काफ़ी एक तरह से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ओवरऑल देखो बहुत अच्छा एक तरह से परफॉर्मेंस रहा है ऑस्ट्रेलिया का। हालांकि अभी भी देखो कि अपने 100% पे नहीं खेल रहे हैं जितना इंडियन टीम खेल रही है, उसी वजह से देखो थोड़ा सा वो लेशर उनका एक तरह से चांस है। मतलब इंडियन टीम जो कि ज़्यादा फेवरेट्स रहेगी, बट यू नेवर कैन काउंट आउट ऑस्ट्रेलियन टीम इन एन आईसीसी इवेंट, और स्पेशली अगर वो फाइनल में पहुंच जाते हैं। अभी मैं देख रहा था, आई थिंक 9 टाइम्स उन्होंने एक तरह से नॉकआउट एंट्री की है वर्ल्ड कप में। आई थिंक शायद 13वां एडिशन चल रहा है, और उसमें से देखो 8वां फाइनल खेलेंगे। ऑलरेडी 7 फाइनल खेल चुके हैं। आई थिंक 1975 हारे थे और 1996 हारे थे, बाकी 1918 7 पे विनर, फिर 1999, 2003, 2007 लगातार 3 ट्रॉफियां, और फिर 2011 में इंडिया ने जीता, और बाद में जाके 2015 में अगेन वो जीते अपने घर पे। तो काफ़ी एक तरह से उनके लिए एक तरह से बड़े मोमेंट्स रहे हैं। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के लिए कम्प्लीटली एक तरह से रिवर्सल रहा है। आई थिंक एक भी बार वो फाइनल में एंटर नहीं कर पाए हैं। आई थिंक 6 या 7 दफ़ा वो एक तरह से नॉकआउट में आए हैं। उसके बावजूद देखो उनको फाइनल में एंट्री नहीं मिली है, जो कि एक तरह से कहेंगे बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है उनके लिए। और इसलिए देखो इंडियन टीम ने भी पिछले 10 साल से कुछ जीता नहीं है, बट फिर भी आप देखो पास्ट में हमने 2007 में जीता, 2011 जीता, 2013 जीता, इवन देखो कि 1983 जीते थे। बाकी यार आप देखो तो टेस्ट फॉर्मेट में लगातार अच्छा करते आए हैं, 2 WTC का फाइनल खेले हैं, तो वो भी एक तरह से काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। बट साउथ अफ्रीका उसके करीब भी नहीं जा पा रही है, और वही हाल जो कि न्यूजीलैंड का भी रहा है, और दोनों टीमें जो कि सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई थी दोनों टीमों की तरफ से। आज टीम भी अब देखो उन्होंने अच्छा ही किया था, बट कह सकते हो कि 2 बेस्ट टीमें जो कि अंत में निकल के आई वही एक तरह से फाइनल खेलेंगी। एक टीम जो अभी तक 10 में से 10 मैच जीती हुई है, एक भी मैच नहीं हारे, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि 2 मैच पहले हारने के बाद लगातार 8 मैच जीत के आए हैं। और ये टाइपिकल 2003 का एक तरीके से एक तरह से रिपीट हो रहा है। वहाँ पे भी वैसा ही हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने 10 में से 10 जीत गए थे, और उन्होंने ग्रुप स्टेज में इंडिया को हराया था। और यहाँ पे भी वही हुआ है, इंडिया 10 में से 10 जीत गई है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है। और जो सेकंड बेस्ट टीम रही है उसका भी हालत वही था। इंडिया ने उस टाइम में अगर आप देखो तो लगातार 8 मैचेस जीते थे और एंटर किया था फाइनल में, और यहाँ पे भी वही हाल रहा है ऑस्ट्रेलिया का। बस वही उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट भी उसी हिसाब से आए और टीम इंडिया जो कि वर्ल्ड कप उठाए। तो खैर उसके लिए इंतजार करेंगे फाइनल का संडे का। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी जैसा ही कहा कि फाइनल से पहले भी प्रीव्यू वीडियो आपको दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वो रीज़न रही जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने अच्छा क्रिकेट खेला था, बट एंड में आके वो एक तरह से इतना खराब खेल के हार गए। उसके बारे में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप किसे जीतता हुआ देख रहे हो वर्ल्ड कप 2023 में। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।